हेलो ट्रेडर्स, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बिगर टाइम फ्रेम के एनालिसिस की। जी हां, आज की वीडियो में हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे मार्केट बिगर टाइम फ्रेम में कैसा बिहेव कर रहा है। बड़े टाइम फ्रेम में एनालिसिस करेंगे, वीकली चार्ट, डेली चार्ट एंड 1 आवर के चार्ट में यहाँ पे एनालिसिस करेंगे। एंड जो 15 मिनट के टाइम फ्रेम है उसके वीडियो में कल के लिए अपलोड करूंगा। एंड जो अभी तक मार्केट का ओपनिंग का सिनेरियो वो है न्यूट्रल टू गैप डाउन ओपनिंग का सिनेरियो। सो इसमें लेवल्स क्या देखने को मिलेंगे ये मैं कल की वीडियो में अपलोड करूंगा। आज की वीडियो में हम यहाँ पे सिर्फ बड़े टाइम फ्रेम में डिस्कशन करेंगे कि मार्केट आने वाले दिन में कैसा बिहेव कर सकता है। जो भी चैनल में नया है, जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। 8.3 के सब्सक्राइबर का एम है, जल्दी से 8.3 के सब्सक्राइबर करा दीजिए। वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट करना मत भूलना, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती रहेगी एंड मैं आपके लिए ऐसे नॉर्मल वीडियोस लाता रहूंगा। प्लस अभी तक आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट चैनल है। बहुत सारी चीजें मैं लाइव मार्केट में लर्निंग की शेयर करता रहता हूँ अपना टेलीग्राम ग्रुप में। क्या क्या शेयर करता हूँ आपको एक बार छोटा सा ब्रीफली बता देता हूँ। एंड जिन्होंने ऑलरेडी ज्वाइन कर लिया वो 1 मिनट वीडियो को स्किप कर सकते हैं, अपनी वीडियो कंटिन्यू कर सकते हैं। जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया उनको मैं बता दूं, देखिए जैसे मार्केट क्लोज होता है आप सभी साथ एफएनओ डाटा शेयर किया जाता है। एफएनओ डाटा में एफएस क्लाइंट्स एंड डीआईज ने कैसा परफॉर्म किया है ये यूजुअली देखना होता है। देन मॉर्निंग में ग्लोबल मार्केट इक्विटीज ओवरनाइट कैसे परफॉर्म की ये शेयर करता हूं मैं आप सभी साथ। जैसे डाउ जोन्स, एसएनपी 500, नैस्डैक, एफटीसी, डैक्स, सीएसई, इन सब ने कैसा परफॉर्म किया ये शेयर करता हूं। देन प्री मार्केट व्यू शेयर करता हूं। मार्केट गैप अप गैप डाउन न्यूट्रल ओपनिंग देगा ताकि आपका भी व्यू क्लियर जाए। एंड मार्केट ओपन होने से पहले निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स शेयर करता हूं। अभी लेवल्स क्यों शेयर करता हूं, देखिए इनकेस मार्केट रेजिस्टेंस से भी सपोर्ट पर आए तो वहां पे थोड़ा सा हम एक्टिव हो जाएंगे। आइदर ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन का वेट करेंगे या फिर रिजेक्शन का वेट करेंगे। देन प्लान करेंगे हमने एंट्रीज का, इसलिए मैं लेवल शेयर करता हूं आप सभी साथ। एंड लाइव मार्केट में लाइव कमेंट्री करता रहता हूं मार्केट कैसा बिहेव कर रहा है, आपको वहां पे कैसा रिएक्ट करना चाहिए। मार्केट अगर साइडवेज है तो वहां पे आपको कैसे इमोशन को कंट्रोल में रखना है, या फिर मार्केट अगर ट्रेंडिंग हो गया तो फोमो से कैसे बचते हैं आपको गाइडेंस देता रहता हूं। मार्केट कोई भी लेवल्स ब्रेक करता है, नए लेवल्स आप सभी साथ अपडेट करता रहता हूं। एंड मार्केट में बहुत सारी चीजें मैं लिख कर भी बेचता हूँ। ये चीजें क्यों लिख कर बेचता हूँ मैं आपको बता देता हूँ। आपने देखा होगा कई ट्रेडर्स क्या होते हैं, ओवर ट्रेडिंग के शिकार होते हैं ना, या फिर इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते, या फिर फोमो के चक्कर में एंट्रीज ले लेते हैं। तो इन सबको कंट्रोल करने के लिए आपको गाइडेंस देता रहता हूँ। प्लस एज एजुकेशन पर्पज, एज ए लर्निंग पर्पज अपना व्यू भी शेयर करता हूँ। जैसे कि कल के दिन में अपना व्यू शेयर किया था, निफ्टी में हमने प्लान किया था एंड ईजिली यहाँ पे हमें करीबन कितने पॉइंट्स गेन हुए थे, 45 प्लस पॉइंट्स गेन हुए थे। तो जब भी मुझे मोमेंटम मिलता है मार्केट में तो अपना व्यू भी शेयर करता हूँ। एंड सिर्फ ये एजुकेशनल लर्निंग पर्पस के लिए होता है, कोई भी रिकमेंडेशन नहीं होती है, हमें बस ये प्रैक्टिस के लिए करते हैं। एंड अगर आपको कोई भी क्वेरी है मुझे पर्सनली डीएम कर सकते हैं, पार्टीबुल ऑफिशियल मेरे यूजर नेम में, फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट चैनल है। सो अभी चलते हैं बैंक निफ्टी निफ्टी की में कि आने वाले दिन में मार्केट कैसा बिहेव कर सकता है। वीकली चार्ट यहाँ पे मैंने ओपन किया है, वीकली चार्ट से देन आएंगे स्मॉलर टाइम फ्रेम में। सो देखिए वीकली चार्ट में क्या हो रहा है, मंथली चार्ट भी देख लेते हैं पहले। मंथली चार्ट में क्या हो रहा है, मंथली चार्ट में अगर हम देखेंगे तो ये बहुत अच्छा करेक्शन आया है इस बार, ठीक है, बहुत अच्छा करेक्शन है। अब यहाँ पे ना आप रेडी भी हो सकते हैं कि मार्केट में एक बाउंस बैक के लिए। क्यों, क्योंकि देखिए ओवरऑल ट्रेंड क्या है मंथली चार्ट में, फुल बुलिश चल रहा मार्केट, बुलिश 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 बुलिश, ठीक है। यहाँ पे एक था 2020 में मार्केट में जो यहाँ पे एक अच्छा फॉल आया था, बहुत बड़ा फॉल था। उसके बाद नॉर्मल से यहाँ पे पुल बैक्स आए, है ना, नॉर्मल से पुल बैक है। अब ये जो पुल बैक है बहुत अच्छा पुल बैक है। तो देखिए जितना बड़ा पुल बैक होता है ना उतना बड़ा रिएक्शन भी देखने को मिलता है हमें आने वाले दिनों में। सेम छोटा पुल बैक तो छोटा रिएक्शन, देखिए छोटा पुल बैक तो छोटा रिएक्शन, छोटा पुल बैक छोटा रिएक्शन, यहाँ पे फिर छोटा पुल बैक छोटा रिएक्शन, एंड अब ये बड़ा पुल बैक आ रहा है। सो बड़ा पुल बैक मीन्स इसका तो 2 गुना मूव हो गई होगा। देखिए अब क्या होता है ना, अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे मार्केट इतना फॉल किया तो उसका रिएक्शन भी हमें उसका 2 गुना देखने को मिला। ये इतना बड़ा रिएक्शन देखने को मिला, मतलब जितना फॉल उतना रिएक्शन। सो ये यहाँ पे भी आप रेडी रहिएगा। मार्केट अगर यहाँ पे फॉल कर रहा है तो उतना ही रिएक्शन के लिए रेडी रहना, मतलब उतना मार्केट 2 गुना ट्रैवल करेगा। जैसे पहले इसको कवर करेगा फिर इससे, और मतलब जितना मतलब और फॉल किया उससे उतना ही ज्यादा, मतलब उतना ही लगभग जितना फॉल यहां से उतना ही और मूव ऊपर की साइड, ठीक है, ये समझिए। तो ये इस चीज के लिए रेडी रहना। मार्केट में पिछली बार भी आया था फॉल, पैनिक मत होना, ये करेक्शन हो सकती है, ये पुल बैक हो सकता है। इस पुल बैक में ज्यादा हमें पैनिक होने की जरूरत नहीं है। मार्केट अभी स्मॉलर टाइम फ्रेम में सेलिंग साइड का दिखा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, जाने दीजिए, कहां तक गिरेगा वहां तक हम क्या करेंगे, आप इन्वेस्टमेंट में शिफ्ट हो सकते हैं। इन्वेस्ट कीजिए पैसा को, है ना, अपने जो भी स्टॉक्स है उसमें इन्वेस्ट कीजिए, है ना, जो भी आपको म्यूचुअल फंड्स में करने हैं, कहीं पे भी आप करने हैं, SIP करनी है ना, एंड ऑल। सो भी चलते हैं वीकली चार्ट पर। वीकली चार्ट में क्या हो रहा है, देखिए वीकली चार्ट में अगर लास्ट वीक्स देखेंगे हम कुछ, यहाँ पे एक सेलिंग कैंडल बनी थी टॉप से, है ना। पहले तो एक मार्केट एक बॉक्स में फंस गया था, उस बॉक्स में फंसने के बाद मार्केट ने ब्रेक डाउन दिया, बहुत अच्छा ब्रेक डाउन है।
अब दिक्कत ये है ना कि जब पिछली बार ये सेलिंग आया तो एक अच्छा हमें 2 इनसाइड कैंडल देखने को मिली थी यहाँ पे, फिर एक फॉल कंटिन्यू देखने को मिला, तो ये ऑब्वियस सा फॉल था कि हाँ मार्केट यहाँ पे फॉल कर सकता है, परसेंटेज हाई है। बट यहाँ पे अब क्या हुआ है इस वीक, ठीक है, इस वीक ये हुआ है मार्केट ने ये फॉल किया, ठीक है। पिछले 2 वीक में अगर आप देखेंगे तो ये गैप ना, जो ये गैप है ना, ये गैप के कारण थोड़ा सा यहाँ पे डर लग रहा है। मार्केट ने हालांकि क्या किया है, मार्केट ने गैप ओपन होके इसको फिल तो किया था, बट मार्केट में ना ये जो गैप्स बनते हैं ये गैप्स बहुत डराते हैं। अगर मार्केट ऐसे कुछ इनसाइड कैंडल होता तो यहाँ पे हम थोड़ा सा व्यू रख सकते थे, बट ये ऐसा गैप ओपन हुआ है फिर मार्केट सेलिंग साइड को गिर रहा है, तो यहाँ पे कुछ प्राइस एक्शन मेरे को दिख नहीं रहा है, कंफ्यूजिंग प्राइस एक्शन दिख रहा है वीकली चार्ट में। तो इसलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे अभी पैसिव हूँ, है ना। वीकली चार्ट में एकदम से हम यहाँ पे सेलिंग का भी व्यू नहीं रख सकते हैं। एक और चीज़ है, मार्केट जहाँ पे क्लोजिंग दी है पिछले 2 वीक से, वो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह वर्क कर रहा है, जो पिछले एज अ रेजिस्टेंस की तरह वर्क किया था यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे रेजिस्टेंस, यहाँ पे रेजिस्टेंस, देन इसको ब्रेक करके फिर नीचे गिरा, है ना। तो मतलब ये एक रेजिस्टेंस है जिसको हम इसको हल्के में नहीं ले सकते, ये बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया है जो कि अभी एज अ सपोर्ट की तरह वर्क कर रहा है यहाँ पर बैंक निफ्टी में। सो मार्केट ने यहाँ पे पिछले 2 हफ्ते से यहाँ पे सेलिंग के लिए यहाँ पे जाना चाह रहा था बट नहीं जा पाए, तो इसलिए थोड़ा सा मैं यहाँ पे और पैसिव हूँ कि मार्केट करता क्या है ये हमें पता चल जाएगा आने वाले वीक में। अगर यहाँ से कुछ बाउंस बैक आ गया तो आप रेडी रहना कि मार्केट इस लेवल के अंदर क्लोजिंग दे दे ये वीक, है ना। अगर इसके अंदर क्लोजिंग दे देता है इस जोन के अंदर, तो हमें फिर एक यहाँ पे ये जो लेवल्स है इनको आराम से मार्केट टेस्ट कर सकता है। क्यों मैं बोल रहा हूँ इस लेवल के अंदर क्लोजिंग दे दे, क्योंकि देखिए ये ब्रेकडाउन किया मार्केट ने, ठीक है, वीकली चार्ट में इस बॉक्स का ब्रेकडाउन किया है, उसके बाद पुल बैक लेने तो नहीं आया, बट ये एक फेक ब्रेकडाउन की तरह भी कहलाया जा सकता है। अगर मार्केट ने यहाँ पे ग्रीन कैंडल क्लोजिंग दे दी तो अगर ये फेक ब्रेकडाउन रहा तो यहाँ पे फिर बायर्स का वॉल्यूम बढ़ेगा एंड यहाँ पे मार्केट फिर बाइंग साइड के लिए एक अच्छा मूव दे सकता है। तो वीकली चार्ट में थोड़ा सा मार्केट में भी डायरेक्शन क्लियर नहीं है, कंफ्यूजिंग है। प्राइस एक्शन सेलिंग साइड का दिख रहा है। मैं आपको लाइन कैंडल्स में दिखाऊं तो लाइन कैंडल्स में आपको देखने को मिलेगा, ये देखिए लाइन कैंडल्स में मैं क्या आपको क्यों बोला था, यहाँ पे देखिए सेलिंग आई, पुल बैक आए, ये बहुत अच्छा प्राइस एक्शन है। बट ये इस बार जो सेलिंग आई है तो यहाँ पे पुल बैक हमें देखने को मिला है, यहाँ पे मार्केट नीचे ही क्लोजिंग दी है एंड वो स्लो क्लोजिंग थी, तो इसलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे पैसिव हूँ, इतना एग्रेसिव नहीं होऊंगा सेलिंग साइड के लिए जब तक मार्केट में एक अच्छा खासा पुल बैक नहीं आता। अब वो यही वीक है कि अगर यहाँ पे पुल बैक आ जाए बहुत अच्छी चीज है, देन हम सेलिंग का व्यू रख सकते हैं। मतलब कि यहाँ पे मार्केट इस जोन या एरिया है ना एंड ये एरिया के अंदर एक ग्रीन कलर की कैंडल क्लोजिंग दे दे, अगर ये क्लोजिंग ग्रीन कलर की कैंडल क्लोजिंग दे दे तो देन ये जो सेलिंग है इसका पुल बैक रहेगा, और अगर इस एरिया के ऊपर क्लोजिंग दे देता है तो मतलब ये एक फेक ब्रेकआउट की तरह वर्क करेगा। ठीक है, समझ में आया? जो ये ब्रेकडाउन आया था एक फेक ब्रेकडाउन कहलाया जाएगा फिर, तो ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। अभी एक और चीज़ है, ट्रेंड लाइन्स वगैरह है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो नीचे से एक ट्रेंड लाइन आ रही थी, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन है एंड मार्केट ने इसको भी ब्रेक किया, इसको ब्रेक करने के बाद इसके नीचे भी सस्टेन किया, ब्रेक सस्टेन, पुल बैक नहीं आया। ठीक है, एक यहाँ पे भी एक और कॉन्सेप्ट बन गया, ट्रेंड लाइन तो ब्रेक हुई है। अब ट्रेंड लाइन का ब्रेक होने का मतलब कि ये ट्रेंड रुक चुका है, बट यहाँ से मार्केट अब कैसा बिहेव करता है वो देखना बहुत जरूरी है। तो एक और चीज यहाँ पे ये सिनेरियो बन रहा है फेक ब्रेकडाउन का भी, कि मार्केट अगर इसको ब्रेक करके पुल बैक नहीं दिया है, यहाँ पे क्लोजिंग दे दी ग्रीन कलर की कैंडल की, तो ये फेक ब्रेकडाउन कहलाया जाएगा ट्रेंड लाइन का। और यहाँ पे मार्केट अगर इस लेवल के नीचे ग्रीन कैंडल क्लोजिंग दे दी तो एक पुल बैक कहलाया जाएगा एंड देन मार्केट और कंटिन्यू कर सकता है, क्योंकि लास्ट स्विंग मार्केट ने ऑलरेडी ब्रेक कर दिए हैं। इसलिए तो इस लेवल के नीचे अगर ग्रीन कैंडल क्लोजिंग बनी ना, ये जो लेवल मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, तो एक पुल बैक कहलाया जाएगा, फिर हम यहाँ पे सेलिंग का व्यू रख सकते हैं। ठीक है, तो यह वाला वीक बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीक में मार्केट कैंडल कैसी क्लोजिंग करता है वो हमें देखना बहुत जरूरी है। तो चलते हैं वन डे के चार्ट में क्या हो रहा है उसकी बात करते हैं। सो अगर आप वन डे के चार्ट में देखेंगे तो यहाँ पे एक बहुत अच्छी ट्रेंड लाइन थी, उसको रिस्पेक्ट किया मार्केट ने, ये वाली ट्रेंड लाइन। ठीक है, इसको रिस्पेक्ट करते हुए जा रहा है मार्केट, सेलिंग, देन यहाँ पे थोड़ा सा हॉल्ट किया, देन सेलिंग, फिर से यहाँ पे हॉल्ट कर रहा है मार्केट। सो मार्केट अभी कैसा प्राइस एक्शन फॉलो कर रहा है? मार्केट अभी जिगजैग प्राइस एक्शन फॉलो नहीं कर रहा है, मार्केट अभी दूसरा प्राइस एक्शन फॉलो कर रहा है। दूसरा प्राइस एक्शन क्या होता है? सेलिंग साइडवेज, देन सेलिंग साइडवेज, देन सेलिंग, ऐसा प्राइस एक्शन फॉलो कर रहा है अभी मार्केट। तो यहाँ पे हमें यही अभी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है कि इस जो साइडवेज जोन है इसको बॉक्स में मार्क करके रखें। ठीक है, मार्केट अभी क्या बना रहा है?
फ्लैग एंड पोल पैटर्न, मतलब कि मार्केट नीचे गिरा, एक डब्बे में बंद हो गया, है ना। अब ये डब्बा है, इस डब्बे को जब तक मार्केट ब्रेकआउट नहीं करता तब तक हम यहाँ पे ना ही सेलिंग और ना ही बाइंग का व्यू रख सकते हैं। एंड एक और चीज मैं आपको बता दूं, जब भी एक ऐसा कुछ फ्लैग एंड पोल पैटर्न बनता है, अभी इन्वर्टेड फ्लैग एंड पोल पैटर्न है, तो एक बाय डायरेक्शनल ब्रेकआउट पैटर्न होता है। बाय डायरेक्शनल ब्रेकआउट मतलब कि मार्केट ऊपर की साइड भी ब्रेक कर सकता है, नीचे की साइड भी ब्रेक कर सकता है, तो उसके लिए आप रेडी रहना। और अगर ऊपर की साइड ब्रेक किया तो यहाँ पे बहुत सारे लेवल्स ब्रेक होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी, है ना, ये लास्ट स्विंग है, ये ऊपर वाला एरिया ये ब्रेक होगा। अगर यहाँ पे ऐसे कुछ ग्रीन कलर की कैंडल क्लोजिंग दे देता डेली चार्ट में, एंड फिर वीकली चार्ट में भी फिर क्या होगा, एक ग्रीन कैंडल क्लोजिंग के लिए मार्केट जा सकता है, एंड हमें फिर वो जो ब्रेकडाउन आया था वीकली चार्ट में वो एक फेक ब्रेकडाउन की तरह कहलाया जा सकता है। सो हम यहाँ पे रेडी रहेंगे कि मार्केट यहाँ पे अभी आने वाले दिनों में कैसा रिएक्शन करता है, क्योंकि करीबन यहाँ पे 20 दिन हो गए हैं मार्केट को इसी डब्बे में बंद हुए। मतलब 8 तारीख से मार्केट बंद है, आज होगी 25 तारीख, तो मतलब यहाँ पे 2 हफ्ते तो हो ही गए कि मार्केट एक ही डब्बे में बंद है, एंड यहाँ पे कोई डायरेक्शनल व्यू यहाँ पे मूव नहीं दे रहा है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस डब्बे का ब्रेकआउट का वेट करेंगे। जिस भी साइड ब्रेकआउट किया उसके बाद पुल बैक का वेट करेंगे एंड देन व्यू रखेंगे। जैसे कि सेलिंग साइड ब्रेक किया तो अब ये रेड कैंडल है, देन अगले दिन का भी हमें वेट करना है कि अगले दिन की कैंडल कैसे बनती है। अगले दिन की कैंडल यहाँ पे ग्रीन बन गई उतनी जितनी सेलिंग कैंडल थी, तो ये भी एक फेक ब्रेकडाउन कहलाएगा इस डब्बे का। तो वही चीज है, मार्केट जब भी कोई भी लेवल ब्रेक करता है तो हमें यहाँ पे वेट करना होता है कि मार्केट नेक्स्ट कैंडल क्या बनाता है। अगर ऊपर की साइड भी ग्रीन कलर की कैंडल क्लोजिंग दे रहा है ना, तो यहाँ पे दो लेवल का तो ब्रेक किया मार्केट ने, ये एंड देन ये जो लास्ट स्विंग था। बट उसके बाद हमें देखना है कि मार्केट उसके बाद कैंडल क्लोजिंग कैसे देता है आने वाले दिन में। अगर छोटी छोटी रेड कैंडल्स क्लोजिंग दी तो मतलब ये एक पुल बैक है एंड हम यहाँ पे बाइंग का व्यू रख सकते हैं। और अगर उतनी ही रेड कैंडल बना दी तो देन ये एक फेक ब्रेकआउट था, मार्केट फिर ये सेलिंग के लिए गिर सकता है और भी ज्यादा, क्योंकि यहाँ पे बायर्स आए होंगे, बायर्स ने अपनी पोजीशन बनाई थी, एसएल्स लगे होंगे बायर्स के, एंड देन फिर मार्केट उनको एकदम से नीचे लॉस के लिए ले जा सकता है। सेम सेलिंग साइड का भी है, सेलिंग साइड ब्रेकडाउन देता है, सेलर्स आए होंगे, एंड अगर मार्केट अगले दिन ग्रीन कैंडल क्लोजिंग दे देता जितनी सेलिंग कैंडल बनाई है, तो मार्केट में फिर एसएल्स लगे होंगे सेलर्स के, एंड और भी एसएल्स इकट्ठा होंगे, जैसे यहाँ पे एंड ऑल, इनको एक ही बार में खाने चल जाएगा मार्केट। तो अभी आने वाले कुछ दिन यहाँ पे हमारे डायरेक्शन क्लियर कर देंगे कि मार्केट किस साइड जाना चाहता है। ये बॉक्स आप मार्क करके रखिए, मार्केट न्यूट्रल टू गैप डाउन ओपन हो रहा है हाल फिलहाल में, तो उस गैप डाउन में हम कैसे बिहेव करें, मार्केट कैसा बिहेव करता है उसको अभी हमें देखना होगा। अब सो एज अ इंटरडे ट्रेडर आपका यहाँ पे क्या व्यू होना चाहिए। एज अ इंटरडे ट्रेडर अभी आपका कोई भी डायरेक्शन में व्यू नहीं होना चाहिए, अभी आपको थोड़ा सा पैसिव रहना है, अननेसेसरी एग्रेसिव मत जाना मार्केट में जब तक ये बॉक्स में मार्केट बंद है। अब जो 1 डे का चार्ट था, अभी आपको 1 आवर के चार्ट पे समझ में आएगा क्यों मैं बोल रहा हूँ। देखिए ये छोटे छोटे बॉक्स में मार्क कर रहा हूँ, ये पूरे एक एसएल हंटिंग बॉक्स है, ये देखिए, ठीक है, ये पूरे एक एसएल हंटिंग बॉक्स है। तो जो चीज पहले रिपीट हुई होती है वो आगे भी रिपीट होती है। सो इन केस अगर मार्केट न्यूट्रल टू गैप डाउन भी ओपन हो रहा है, नीचे की साइड ब्रेकडाउन दे रहा है, तो हमारे लिए जरूरी है कि मार्केट 48,000 का लेवल जल्दी से जल्दी ब्रेक करे 1 आवर के चार्ट में। जैसे ब्रेक करता है, सस्टेन करता है, देन हम यहाँ पे सेलिंग साइड के लिए व्यू रख सकते हैं। और इन केस 1 आवर के चार्ट में अगर हमें यहाँ पे ब्रेकडाउन में मार्केट ने कुछ इस प्रकार कैंडल बना दी कि ब्रेकडाउन दिया एंड कैंडल क्लोजिंग एक पिन बार हो गई, तो दैट मीन्स यहाँ पे सेलर्स आए, उनका एसएल हंट किया मार्केट ने, अब मार्केट एक पॉजिटिव साइड के लिए मूव कर सकता है। तो हम या तो बाइंग का व्यू इस बॉटम से पकड़ सकते हैं अगर यहाँ पे फेक ब्रेकडाउन देखने को मिलता है। अगर यहाँ से नहीं पकड़ पाए तो थोड़ा सा रिस्क लेके मार्केट में ये जो स्विंग है इसके ऊपर आप प्लान करना 48,800 के ऊपर, थोड़ा सा रिस्क लेके इस जोन में थोड़ा सा कम क्वांटिटीज यहाँ पे करना। जैसे अगर आप 10 लॉट में ट्रेड करते हैं तो यहाँ पे 2-3 लॉट में प्लान कीजिएगा एंड 48,800 के ऊपर ही कुछ प्लान करना बाइंग साइड जाने का, ठीक है। अगर आप ये यहाँ से बॉटम से नहीं पकड़ पाते हैं बाइंग साइड का ट्रेड, अब कैसे पकड़ना मैंने आपको समझा दिया। चलते हैं निफ्टी में। निफ्टी में जाने से पहले अभी तक आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट चैनल बहुत सारी चीजें मैं लाइव मार्केट में लर्निंग की शेयर करता रहता हूँ अपने टेलीग्राम ग्रुप पे। क्या क्या शेयर करता हूँ मैंने वीडियो की शुरुआत में आप जाकर देख सकते हैं, बहुत सी सारी चीजें आपको सीखने को मिलेगी, लर्निंग की मिलेगी, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलते हैं निफ्टी में। निफ्टी डेली चार्ट में यहाँ पे चलते हैं, पहले वीकली में, फिर डेली, फिर 1 आवर के चार्ट पे। सो देखिए सेम बैंक निफ्टी की तरह यहां पर भी अभी गैप पेंडिंग है, जो एक बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ था ये अभी तक फिल नहीं हुआ है। तो ये बहुत बड़ा कंसर्न रेज करता है कि मार्केट अभी यहाँ पे करेगा क्या। विदाउट पुल बैक मार्केट ने 2 दिन मतलब पिछले हफ्ते तो यहाँ पे डोजी कैंडल क्लोजिंग दी एंड इस बार भी तो हल्की सी रेड कैंडल क्लोजिंग दी है एंड जो इस बार सेलिंग है ये बहुत स्लो सेलिंग आई है। एंड एक और चीज, मार्केट ने इंपॉर्टेंट ब्रेकडाउन दिया है एंड वो ब्रेकडाउन कैसे दिया है, एक गैप डाउन के कारण, है ना।
ऐसे यहाँ पे कुछ कैंडल नहीं बनी है कि जहाँ पे हमें ब्रेकडाउन देखने को मिला हुआ, तो ये अभी भी एक गैप पेंडिंग है ना। इस गैप को फिल करने मार्केट ऊपर की साइड आ सकता है, और इन केस मार्केट अगर ऊपर की साइड आता है एंड इस जोन के नीचे क्लोजिंग दे देता है, मतलब जैसे फिल किया ऐसा कुछ ग्रीन कैंडल क्लोजिंग दे देता है या फिर इसके नीचे क्लोजिंग दे देता है, तो एज अ पुल बैक की तरह वर्क करेगा। अगर इस जोन के ऊपर क्लोजिंग दे दी है ना, ऐसे ग्रीन कैंडल क्लोजिंग दे दी, तो दैट मीन्स ये जो ब्रेकडाउन था गैप डाउन वाला वो एक फेक ब्रेकडाउन था, सेलर्स को इन्विटेशन था, एंड मार्केट यहाँ पे फिर एक अपने बाइंग साइड के लिए जा सकता है। तो अभी भी मार्केट थोड़ा सा अपने लेवल्स होल्ड कर रहा है। हमें यहाँ पे आने वाले वीक में पता चल जाएगा कि मार्केट किस साइड जाना चाहता है, डायरेक्शन क्लियर हो जाएगी, क्योंकि मार्केट ज़्यादा दो कैंडल्स यहाँ पे होल्ड करता है। यहाँ पे भी 2 कैंडल्स बन गई है। अब यहाँ पे डायरेक्शन क्लियर हो जाएगा कि मार्केट किस साइड जाना चाहता है आने वाले वीक में, है ना। समझ में आया। एंड अगर मैं ट्रेंड लाइन की बात करूं, ट्रेंड लाइन तो यहाँ पे मार्केट ने ब्रेक की है। कौन सी? दिस वन, ठीक है, ये ब्रेक की है। ब्रेक करने के बाद लास्ट स्विंग भी ब्रेक किए, बट वो जो ब्रेक है लास्ट स्विंग वो गैप डाउन के कारण थे। तो इसलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे पैसिव हूँ कि मार्केट आने वाले दिन में करता क्या है। ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है, ट्रेंड लाइन ब्रेक की है, अब इसके बाद क्या सिनेरियोज बनते हैं वो आने वाले वीक की कैंडल में क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अगर मार्केट डायरेक्टली सेलिंग साइड चले जाता है तो फिर यहाँ पे हमारे पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं बनेगी। मतलब बड़े टाइम फ्रेम में, इंटरडे में तो बन सकती है, इंटरडे में तो अभी आपको बताऊंगा मैं, बट बड़े टाइम फ्रेम में कोई अपॉर्चुनिटी नहीं बनेगी। फिर मार्केट जो पुल बैक लेगा, यहाँ पे कोई मुझे फिर पुल बैक का कोई लेवल नहीं दिख रहा। आखिरी जो सपोर्ट लेवल दिख रहा है वो 22,000 दिख रहा है, फिर इसके बीच में मुझे कोई भी पुल बैक का लेवल नहीं दिख रहा है। सो यहाँ पे पुल बैक आना बहुत जरूरी है अगर नए पोजीशंस बनानी है तो सेलिंग साइड, और अगर पुल बैक नहीं आके वापस बाइंग साइड जाता है उसका भी सिनेरियो मैंने आपको बता दिया। चलते हैं वन डे के चार्ट में। वन डे के चार्ट में एज अ इंट्राडे ट्रेडर आपका यहाँ पे क्या प्राइस एक्शन बन रहा है। वन डे के चार्ट में सेम जैसे बैंक निफ्टी एक डब्बे में बंद है, निफ्टी भी एक डब्बे में बंद है, ठीक है। सेम फ्लैग एंड पोल पैटर्न बना रहा है, इन्वर्टेड, यहाँ पे सेलिंग एंड देन ये फ्लैग। अब यहाँ पे फ्लैग बन रहा है तो बाय डायरेक्शनल ब्रेकआउट हो जाए, गैप डाउन ओपन हो रहा है मार्केट। तो अब कल का जो गैप डाउन मतलब न्यूट्रल टू गैप डाउन ओपन हो रहा है, अब जो कल का जो न्यूट्रल टू गैप डाउन ओपनिंग है वो अभी कल के दिन डायरेक्शन क्लियर कर देगा छोटा मोटा, कि मार्केट अगर यहाँ से नीचे एक पॉजिटिव कैंडल बना दी है ना, वन डे के चार्ट है अभी हाल फिलहाल में, तो यहाँ पे मार्केट कैसे कैंडल क्लोजिंग देता है वो हमें देखना है कल के दिन। कल का डे का कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। मार्केट ने गैप डाउन ओपन होकर ग्रीन कैंडल क्लोजिंग दी थी तो मैं कुछ भी इंटरेस्टेड नहीं रहूंगा, फिर मार्केट ये डब्बे में आ जाएगा, तो यहाँ पे मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। यहाँ पे कम लॉट्स में आप प्लान कीजिएगा जो भी प्लान करना है ना। और इस स्विंग के ऊपर ही हम बाइंग का व्यू रख सकते हैं, क्योंकि एक एज अ लास्ट सपोर्ट एरिया भी है एंड ये एज अ लास्ट स्विंग की तरह भी वर्क कर रहा है। तो बाइंग का व्यू इसी लेवल के ऊपर, इस लास्ट स्विंग के ऊपर, है ना। सेलिंग का व्यू इस डब्बे के नीचे अगर अच्छी रेड कैंडल क्लोजिंग दे देता है, सेम ऊपर की साइड एक अच्छी ग्रीन कैंडल क्लोजिंग दे देता है, तो बस वो पुल बैक का वेट करना है, वो अभी हमें पता चल जाएगा। बाइंग साइड थोड़ा सा मार्केट को ज़्यादा ट्रेवल करना है। यहाँ पे अगर ग्रीन कैंडल क्लोजिंग देता है मार्केट को पुल बैक के लिए जाना पड़ेगा, यहाँ पे रेड कैंडल क्लोजिंग देता है तो मार्केट को पुल बैक के लिए आना पड़ेगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं हमें आने वाले, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आने वाले वीक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैंडल क्लोजिंग कैसे देता है डेली चार्ट्स में। अगर जितनी ग्रीन कैंडल है उतनी रेड कैंडल बन गई यहाँ पे, तो यहाँ पे फिर एक फेक ब्रेकआउट कहलाएगा। यहाँ पे जितनी रेड कैंडल है उतनी ग्रीन कैंडल बन गई अगले दिन, तो ये एक फेक ब्रेकडाउन कहलाएगा। तो वही चीज़ है कि मार्केट ब्रेक करता है तो पुल बैक मिलता है या फिर फेक ब्रेकआउट मिलता है, वो हमें देखना है। उसके लिए हमें पेशेंटली वेट करना होगा, 1-2 दिन मार्केट में पता चल जाएगा, डायरेक्शन क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अभी ये है डेली चार्ट का। चलते हैं 1 आवर के चार्ट में। 1 आवर के चार्ट में एज ए इंट्राडे ट्रेडर क्या है आपका व्यू, क्या हो सकता है। देखिए ये भी एक बॉक्स में बंद है, गैप डाउन ओपन हो रहा है मार्केट, तो बेस्ट लेवल है सेलिंग का 23,000 के नीचे, ठीक है। 23,000 के नीचे मार्केट सस्टेन किया 1 आवर की कैंडल, पुल बैक पे हम ट्रेड का प्लान करेंगे सेलिंग साइड। मार्केट इन केस यहाँ पे पिन बार कैंडल बना देता है, जैसे गैप डाउन ओपन होकर नीचे गया एंड फिर ऊपर जाके क्लोजिंग दे दी कुछ इस प्रकार, तो ये एक फेक ब्रेकडाउन की तरह कहलाएगा एंड यहाँ पे फिर एक बाइंग का मोमेंटम हम कैप्चर कर सकते हैं बॉटम से, है ना। इन केस आप बॉटम से नहीं पकड़ पाए तो बैंक निफ्टी में शिफ्ट हो जाना, वहाँ पे आपको मिल जाएगा छोटे से रिस्क में। यहाँ पे हम इसी के ऊपर प्लान कर सकते हैं 23,400 के ऊपर, ठीक है, बाइंग का। तो ये है निफ्टी बैंक निफ्टी का भी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आएगी, पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक का बटन दबाना मत भूलिएगा, कमेंट करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। 8.3 के सब्सक्राइबर का मैं तो जल्दी से 8.3 के सब्सक्राइब करा दीजिए। अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किया तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट चैनल में। बहुत सारी चीजें मैं लाइव मार्केट में लर्निंग की शेयर करता रहता हूँ अपने टेलीग्राम ग्रुप में। क्या क्या शेयर करता हूँ मैंने वीडियो के तुरंत बाद आप जाकर देख सकते हैं। अभी तक आपने बेल आइकन नहीं दबाया तो बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन रोजाना मिलती रहे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय।